द हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर भारत के लखनपुर गांव के एक छोटे से गांव की हॉरर स्टोरी। लखनपुर गांव एक घना जंगलों से घिरा छोटा सा गांव था और वहाँ के लोग भी काफी भोले भाले थे। लेकिन एक डर हर किसी के दिमाग में घुसा हुआ था। पुराने पीपल के पेड़ पर रहने वाला बेताल वर्षों पहले किसी तांत्रिक ने उसे बांध दिया था, पर अब कहा जाता था कि वह फिर से जाग गया है। इसी डर की वजह से वहां कोई नहीं जाता था, खासकर सूरज डूबने के बाद। कहते थे वर्षों पहले एक तांत्रिक ने वहां एक पिशाच बेताल को बांध दिया था। वह बेताल इंसानों की आत्मा चुरा लेता और उन्हें पागल बना देता। एक दिन गांव के एक लड़के ने शिवा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसी पेड़ के नीचे जाने की हिम्मत की। चुनौती थी कि जो सबसे पहले पत्ता तोड़कर लाएगा वो असली बहादुर होगा। शर्त लगने के बाद शिवा पेड़ के पास गया और पत्ता तोड़ा। जैसे ही पत्ता तोड़ा, जोरों की हवा चली, पेड़ कांपने लगा और किसी ने शिवा के कान में फुसफुसाया, तूने मुझे फिर से जगा दिया। यह सब सुनकर शिवा बुरी तरह से डर गया और वो चुपचाप अपने घर को लौट गया। उसी रात शिवा को नींद नहीं आई। उसे सपने में वही पीपल का पेड़ दिखा, पर पेड़ की शाखाओं पर लटके थे कुछ उल्टे लोग। हरेक की आंखों से खून और मुंह से खून टपक रहा था। और फिर एक आवाज आई, हर अमावस्या को एक आत्मा चाहिए हमें। जब सुबह हुई तो शिवा की आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो पूरी रात जागता रहा हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक एक करके लोग गायब होने लगे। पहले मनोज, फिर किशन, फिर स्कूल की मास्टरनी। हर बार गायब होने वाले लोगों को आखिरी बार किसी न किसी ने पीपल के पास देखा था। ये सब घटनाओं के चलते गांव वालों ने पुराने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। तो अब 90 सालों के बाद पहाड़ों से निकलकर उसने आते ही कहा, शिवा ने बेताल की कैद तोड़ी है। अगर उसे रोका नहीं गया तो अगली अमावस्या तक पूरा गांव शापित हो जाएगा। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान की तैयारी की, लेकिन बेताल अब सिर्फ आत्मा नहीं था, अब शिवा के शरीर में समा चुका था। अनुष्ठान की रात जब पूरा गांव मंदिर में था, तब शिवा वहां नहीं था। वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था और उसकी आंखों में चमक थी, सफेद खून जैसी। तांत्रिक और गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंचे। शिवा उस इंसान नहीं रह गया था, उसकी आवाज बदल गई थी और शरीर हवा में तैर रहा था। भैरवनाथ ने चिल्लाया, हे अग्निदेव, हे मृत्युंजय, इस बेताल को फिर से बांध दो। पर बेताल जोर से हंसा, अब मैं सिर्फ आत्मा नहीं शरीर हूं, आप मुझे जला नहीं सकते। तांत्रिक ने तब शिवा की मां सरोज को बुलाया, जो बेटों से बेहद प्रेम करती थी। उसके बेटे को गले लगाया और बोली, अगर तू मेरा बेटा है तो माँ की ममता को पहचान। एक पल तो शिवा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी बेताल फिर से जागा। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र बोला और शिवा की छाती पर ताम्र ताबीज रख दिया। जोर की बिजली गिरी और बेताल चीखता हुआ गायब हो गया और शिवा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और जब वो सुबह उठा तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसके बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन तांत्रिक ने चेताया, हर 100 साल बाद बेताल फिर आएगा। पेड़ वही है और आत्मा भी। उसके बाद गांव वालों ने पीपल के पेड़ को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आप ऐसा ही कंटेंट सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।